मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिएगा, इसके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के 5 क्वेश्चंस तक आपको बताए थे। 6th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कहता है tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 आपने इसके इक्वल प्रूव करके दिखाना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस x इंटू वाई। इसको अगर आप सोल्व करते हो एलसीएम लेकर तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो ये सारी वैल्यू आपके पास tan इनवर्स 1/2 आ गई। लेकिन आपको चाहिए कोस इनवर्स में, तो इस tan इनवर्स को हम कोस इनवर्स में बदलने का आपके पास फॉर्मूला है। लेकिन ना तो ये वैल्यू आएगी 3/5, ना ये फिर 1/2 नहीं आएगा। तो tan इनवर्स को कोस इनवर्स में बदलने के लिए आपके पास 2 चाहिएगा, दूसरा फॉर्मूला है। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स की फॉर्म में भी होता है, कोस इनवर्स की फॉर्म में भी होता है और tan इनवर्स की फॉर्म में भी होता है। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वो फॉर्मूला लगाएंगे तो आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको 2 से डिवाइड कर दिया। तो 2 से डिवाइड हुआ एज इट इज़ रहेगा। तो ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएंगे कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ये 3/4 अपॉन में 5/4 आपके पास ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया है। 2 tan इनवर्स है कोस इनवर्स में होता है 2 tan इनवर्स। अगर यहाँ पर साइन इनवर्स होता तो 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स की फॉर्म में 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर यूज़ कर लेते हैं। तो ये 1/2 यूँ का यूँ, ये अपॉन में 3/5 आपका बच जाएगा। बाकी क्वेश्चंस के अंदर आपके पास सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूले हैं। उसके बाद 4th क्वेश्चन देखिएगा, जो अलग टाइप के क्वेश्चन हैं वो मैं आपको करवाता हूँ। बाकी सेम टाइप के क्वेश्चन हैं वो आप डायरेक्ट फॉर्मूला बेस पे हैं, आप उनको सोल्व कीजिएगा। अब क्वेश्चन है साइन इनवर्स ये प्लस कोस इनवर्स प्लस tan इनवर्स ये पाई के इक्वल आपने प्रूव करके दिखाना है। तो आपके पास इसको भी tan इनवर्स में बना लें, इसको भी tan इनवर्स में बना लें, इसको भी tan इनवर्स में, ताकि तीनों का tan इनवर्स का फॉर्मूला यूज़ होगा। या दो का भी अगर आपने tan इनवर्स का फॉर्मूला यूज़ करना है तो इनको आपने tan इनवर्स में बनाना है। तो आपके पास देखिए प्रॉपर्टी नंबर 12 मिलेगी बुक के अंदर। तो उस प्रॉपर्टी को आपने नहीं याद करना है, वो प्रॉपर्टी कैसे बनती है उस चीज़ को आप समझिएगा। देखिए साइन इनवर्स 12/13 है, तो इसके लिए आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ये आपने मान लिया थीटा है। तो साइन इनवर्स के अंडर में ये है, तो साइन का रिलेशन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो सीधी बात है ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज आपने रख दिया। पाइथागोरस थ्योरम से तीसरी साइड हम निकाल लेंगे। तो अब यहाँ से हम कोई भी रिलेशन निकाल सकते हैं। साइन इनवर्स 12/13 है, तो इसको कोस इनवर्स चाहिए तो 5/13 आ जाता। tan इनवर्स चाहिए इसको तो 12/5 आ जाता। हमें इसका tan इनवर्स चाहिए तो साइन इनवर्स 12/13 tan इनवर्स बनेगा 12/5। ऐसे ही इसको भी आपने tan इनवर्स में बदलना है, तो इसकी भी आपके पास अलग से राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है। इसी में नहीं बनाना भाई। तो कोस इनवर्स 4/5 है, तो 4 ये अगर आपने एंगल थीटा या 5 मान लिया तो यहाँ पर 4/5। कोस का रिलेशन क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस थ्योरम से ये वैल्यू आ जाएगी। इसका भी हमें tan इनवर्स चाहिए, तो ये आपके पास tan इनवर्स 3/4 आ जाएगा। कोस इनवर्स 4/5 इसके इक्वल आएगा। तो इसकी जगह पे ये वैल्यू रख देंगे, इसकी जगह पे ये वैल्यू रखने के बाद आपके पास ये आ जाएगा। ये दे रखा है तो चेन तीनों पे लगा लो, लेकिन दो का फॉर्मूला लगाते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। लेकिन एक फॉर्मूला और भी है इसी का भी, पाई प्लस में। एक तीसरा फॉर्मूला है माइनस पाई प्लस में। लेकिन ये आपके पास फॉर्मूला होगा पाई प्लस में। यहाँ पर एक कंडीशन होती है, ये जब x पॉजिटिव हो और y पॉजिटिव हो और x और y का मल्टीप्लिकेशन 1 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर पाई प्लस का फॉर्मूला लगेगा। ये x हो गया, ये y हो गया। x और y का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 12×36/20 आएगा, जो कि 1 से ज़्यादा। यहाँ पर देखिएगा x गुणा में y 1 से ज़्यादा है, तो फॉर्मूले के अंदर पाई प्लस में लगेगा। नोट कर लेना ये पॉइंट। बाकी ये तीसरा यूँ का ही, इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी -63/16। माइनस का निशान बाहर आ जाएगा, ये वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा पाई। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर देखिए, तो जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें आपके पास tan इनवर्स 63/16
इसके इक्वल प्रूव करके दिखाना। फिर वही सिस्टम है, ये इसको भी tan इनवर्स में बना लेंगे, इसको भी tan इनवर्स में बना लेंगे, ताकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा के tan इनवर्स इतना आ जाए। तो इसके लिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, साइन इनवर्स 5/13 है, तो साइन का रिलेशन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होगा, पाइथागोरस थ्योरम से ये वैल्यू आ जाएगी। साइन इनवर्स की जगह पे आपको tan इनवर्स चाहिए, तो tan का रिलेशन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगी 5/12 आ जाएगा। ऐसे इस से आपके पास इसकी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, कोस का आपके पास ये है, और कोस इनवर्स 3/5 बन जाएगा, tan इनवर्स 4/3। फिर आपके पास ये वैल्यू पुट कर देंगे, tan इनवर्स 5/12 इसकी जगह पे ये रख देंगे, और कोस इनवर्स 3/5 ये आ जाएगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि आपके पास tan इनवर्स 63/16 आ जाएगा, जो कि इसके लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद 7th क्वेश्चन देखिएगा, कोस इनवर्स एक्स इसके इक्वल और इसके इक्वल, ये तीनों वैल्यू आपने इक्वल प्रूव करके दिखाएं। तो ये आपको बताया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो हमेशा एक एंगल होगा। तो कोस इनवर्स एक्स को आपने मान लिया थीटा, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी कोस थीटा। तो ये वैल्यू आपके पास थीटा है, तो ये भी हम थीटा दिखाएं और ये भी थीटा दिखाएं, तो तीनों वैल्यू आ जाएंगी इक्वल। तो ये तो थीटा होगा, अब इसको हम सोल्व करेंगे। तो ये वैल्यू अगर हम लेके चलते हैं तो यहाँ पर x आएगा, x की वैल्यू हमने निकाल रखी है कोस थीटा, x की वैल्यू कोस थीटा रखने पर आपके पास फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये अपॉन में 2 है, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास साइन थीटा बाई 2 बच जाएगा। फिर साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होकर 2 इंटू में थीटा बाई 2 थीटा बच जाएगा, और थीटा की वैल्यू फिर वही थी कोस इनवर्स एक्स। तो ये भी थीटा हमने मान के चले थे, ये भी आपके पास थीटा आ गया। अब इसको हम प्रूव करके दिखाएंगे। फिर वही आपके पास ये है 1 प्लस एक्स था, एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाल रखी है कोस थीटा, एक्स की वैल्यू कोस थीटा रखेंगे। आपके पास यहाँ पर माइनस में है तो आपके पास साइन का फॉर्मूला यहाँ पर प्लस में आ गया, तो कोस का फॉर्मूला आ जाएगा, फिर वही कैंसिल होकर फिर वही आपके पास थीटा बचेगा, जो कि कोस इनवर्स एक्स होगा। तो तीनों की तीनों वैल्यू आपके पास कोस इनवर्स एक्स के इक्वल आ गई, यही आपने प्रूव करके दिखाना था। उसके बाद क्वेश्चन 8 देखिएगा, तो ये वैल्यू है आपके पास, इसकी वैल्यू इज इक्वल टू 0 आपने प्रूव करके दिखानी है। तो आपके पास कोट इनवर्स को अगर हम tan इनवर्स में बदल देते हैं तो ये अंदर वाली वैल्यू पलट जाती है, और ये किस किस में होगा, अगर साइन इनवर्स को आपने कोसिकेंट इनवर्स में चेंज करना है कहीं पर तो अंदर वाली वैल्यू पलट देंगे। कोस इनवर्स को सीकेंट इनवर्स में बदलना है, सीकेंट इनवर्स को कोस इनवर्स में बदलना है तो भी यही होगा। tan इनवर्स को कोट इनवर्स में बदलना है, कोट इनवर्स को tan इनवर्स में बदलना है। तो tan इनवर्स ये है तो ये वैल्यू इसके इक्वल होती है, ये वैल्यू इसके इक्वल होती है, तो इसको हम कोट इनवर्स की जगह पे tan इनवर्स लिख देंगे, अंदर वाली वैल्यू पलट जाएंगी, इसमें भी इसमें भी। तो चाहे क्वेश्चन ये आ जाए ऊपर वाला, चाहे क्वेश्चन नीचे वाला आ जाए, एक ही बात। ये क्यों किया, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला जो आपने याद किया है tan इनवर्स वाले फॉर्मूले याद किए, कोट इनवर्स वाले याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसको चेंज कर लेंगे। अब ये आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई होगा, tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई। ऐसे ये बनेगा tan इनवर्स वाई माइनस tan इनवर्स जेड, ऐसे ये बनेगा tan इनवर्स जेड माइनस tan इनवर्स एक्स। ये सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा 0। उसके बाद 9th क्वेश्चन देखिएगा। 9th क्वेश्चन के अंदर क्या आता है, tan ऑफ ये प्लस ये। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये जो फॉर्मूला होता है ये 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है, ये जो फॉर्मूला होता है ये भी 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है। तो इसकी जगह पे भी हमने 2 tan इनवर्स एक्स रख दिया, 1/2 एज इट इज़ प्लस में, ये 1/2 यूँ का यूँ, इसकी जगह पे भी हमने फिर 2 tan इनवर्स एक्स रख दिया, ये कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स, ये आ गया 2 tan इनवर्स एक्स। देखिएगा 2 tan इनवर्स एक्स का यही फॉर्मूला होता है, 2 tan इनवर्स एक्स का यही फॉर्मूला होता है, 2 tan इनवर्स एक्स का ये भी फॉर्मूला होता है। तो 2 tan इनवर्स एक्स के 3 फॉर्मूले होते हैं, साइन इनवर्स की फॉर्म में ये होता है, कोस इनवर्स की फॉर्म में ये होता है, tan इनवर्स की फॉर्म में ये होगा। तो 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला tan इनवर्स की फॉर्म में ये आएगा, tan से tan इनवर्स कैंसिल होकर आपके पास ये बच जाएगा, जो कि आपके पास है राइट हैंड साइड के इक्वल है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th के अंदर क्या आता है, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स
2x अपॉन में 1 माइनस एक्स के इसके इक्वल आपने प्रूव करके दिखाना है। तो फिर ये आपके पास वही चीज़ आ गई, ये है तो इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे 2 tan इनवर्स x। तो ये फॉर्मूला किस चीज़ का होता है 2 tan इनवर्स x। तो 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x कितना हो जाएगा 3 tan इनवर्स x। और ये 3 tan इनवर्स x का ये फॉर्मूला होता है जो कि आपके पास राइट हैंड साइड हो जाएगी। ये मैंने लिख भी दिया है 2 tan इनवर्स x का ये फॉर्मूला। तो इसकी जगह पे 2 tan इनवर्स रखेंगे, फिर 3 tan इनवर्स x आ जाएगा, फिर 3 tan इनवर्स x की जगह पे ये कर देंगे जो कि आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट देखिएगा। इसके अंदर क्या आता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स पाई बाई 2 के इक्वल है। देन प्रूव दैट एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 1 के इक्वल आपने प्रूव करके देखा। तो तीनों बड़ा फॉर्मूला यूज करेंगे tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z किसके इक्वल होता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इजिकल टू किसके दे रखा है। अब आपने पाई बाई 2 के इक्वल प्रूव करके नहीं दिखाना। ये क्वेश्चन में क्या आता है ये वैल्यू पाई बाई 2 के इक्वल है तो एक रिजल्ट है क्या एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इजिकल टू 1 के इक्वल आपने प्रूव करके दिखाना। तो इसको पाई बाई 2 के इक्वल दे रखा है तो इसको हम पाई बाई 2 के इक्वल लेके चलेंगे। अब दोनों साइड में tan लगाएंगे या यूं को tan को इस साइड में लेके जाएंगे तो ये वैल्यू कितने आ जाएगी इक्वल टू tan पाई बाई 2 आ जाएगा। तो इसकी जगह पे वैल्यू हम तो इसकी जगह पे वैल्यू हम क्या रख देंगे tan पाई बाई 2। और tan पाई बाई 2 कितना होता है इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी को हम क्या लिखेंगे 1 अपॉन में 0। तो इसको आपने लिख दिया 1 अपॉन में 0। ये tan पाई बाई 2 इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी को 1 अपॉन में 0 रखेंगे ताकि हम उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकें। अब 0 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़। तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई 0 के इक्वल आ जाएगी। ये तीनों माइनस के इसको इस साइड में ले जाएंगे तो 1 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स के इक्वल आ गया। तो ये 11वें क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तक आपका करवाया गया है। इसके बाद के जो क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में होंगे। फिर भी अगर किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लेना भाई। थैंक यू।